हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एनवायरनमेंट से एक टॉपिक है। यह टॉपिक प्रत्येक परीक्षा के लिए उतना ही उपयोगी है जितना आप अन्य सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं। आइए समझते हैं हमारा क्या टॉपिक है आज का। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएनओ ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए। ये प्रत्येक देश के लिए था। 192 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे 2015 में। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना था। प्रत्येक परीक्षा में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है, 13 क्या है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज को आपका ये कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। सिर्फ कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से चीजें सिमट जाएंगी। 17 गोल आपको बड़े दिख रहे होंगे। अभी आपको वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको एक पूरा नैरेटिव समझ में आ जाएगा, छोटा सा एकदम, कुछ लाइनों में, एक लाइन में बस 17 शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। तो बस वही याद कर लेना बस। हम पहले देख लेते हैं 17 गोल कौन कौन से हैं। पहला, गरीबी कम करना है, भुखमरी कम करना है, स्वास्थ्य को बेहतर करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, लैंगिक समानता, महिलाओं और पुरुषों को लेकर बहुत सारी असमानताएं रहती कार्य क्षेत्र में, उसको कम करना है, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ काम। काम अच्छा करेंगे तो अच्छा पैसा आएगा, निवेश बढ़ेगा, असमानता में कमी होगी, सतत विकास, शहरों का विकास किया जाए। कई सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं शहरों को लेकर। जिम्मेदारी उपयोग और उत्पादन, क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित बहुत सारी जलवायु समस्याएं हो रही, उस पर गौर किया जाएगा। पानी के नीचे जो जीव जंतु, जीव समुद्र के नीचे रहते हैं, उन पर भी बात की जाएगी। भूमि पर जीवन, जो भू लैंड पर जो जीवन है, उस पर भी बात की जाएगी। शांति, पीस बनाए रखें। अभी आप ये देख ही रहे हैं कि इजराइल और दुनिया भर के देश आपस में लड़े जा रहे हैं। साझेदारी। तो इन 17 को कैसे याद करें? हम मात्र कुछ शब्दों को याद कर लेंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो याद करने के बस ये दो तीन शब्द हैं, आपको याद कर लेना है। पहला क्या करना है, पहले आप कम से कम 10 बार आप इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम आपको बता दे रहे हैं, बस ये कर लेना आप। PHHEW, डब्लू डबल ई, डब्लू डबल ई, फिर डबल आई ऐसे आंख से याद रखने की डबल आई होती है। फिर ट्रिपल सी कोर्स होता है, उससे याद रखने की ट्रिपल सी इसी में है। फिर टी, ओशियन लैंड है, OLPP। इसको आप कम से कम 10 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। हम ये आपको गारंटी देते हैं कि याद हो जाएगा। PHHEW, डब्लू डबल ई, डबल आई, डबल सी, ट्रिपल सी, OLPP। तो यहीं पे हम आपको विस्तार में बता दिया है कि PHHEW, डब्लू डबल ई, डबल आई, ट्रिपल सी, OLPP। बस याद हो जाएगा आपको। दो तीन बार आप जहाँ लिखेंगे याद हो जाएगा। तो पहले पी का मतलब पॉवर्टी, हंगर, एच का मतलब हंगर, हेल्थ, दूसरा हेल्थ, फिर ई का मतलब एजुकेशन, डब्ल्यू का मतलब वोमेन, वाटर, डबल ई का मतलब इकोनॉमिक्स और एनर्जी, फिर इन्वेस्ट, इनइक्वलिटी, सिटीज, कंजम्पशन, क्लाइमेट। इन तीनों का मतलब ये हुआ। फिर ओशियन वाटर, लैंड लाइफ, पीस और पार्टनरशिप। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि गरीबी है तो भुखमरी फैली हुई है, भुखमरी फैली हुई है तो स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा, एजुकेशन सही से होगा, इनइक्वलिटी आएगी, असमानताएं बढ़ेंगी, ये सब चीजें होंगी तो पानी की दिक्कत होगी। फिर इकोनॉमिक हमारी सही नहीं हो पाएगी, इसको सही करना पड़ेगा। एनर्जी हमारी सही करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब इनइक्वलिटी आएगी। सिटीज अच्छी रहेंगी, कंजम्पशन अच्छा होगा, क्लाइमेट सही रहेगा। ओशियन वाटर को देखेंगे, पानी में जो जीव जंतु उनको भी देखेंगे, लैंड के जीव जंतु उसको, ये सब चीजें हो जाएंगी तो हमारे यहाँ शांति रहेगी और पार्टनरशिप अच्छी बनी रहेगी। आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।